मन्ने पावे मोख द्वारे, मन्ने परवारे साधारे, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मनिए दी इस पौड़ी विच मेरे पातशाह दा फरमान है, जो उस परिपूर्ण परमात्मा अगम अगोचर अदृष्ट अगोचर नूं मन लैंदे ने, उन्हां नूं मोख द्वार दी प्राप्ति हो जाती है। मनुख दी प्राणा दे अंदर गहरे तल दे जिहड़ी चाह है, वो मुक्ति दी है, मुक्त होण दी है, आजाद होण दी है। गुलामी दुख है, आजादी सुख है। गुलामी विपता है, कलेश है, आजादी ही आनंद है, खेड़ा है, मस्ती है। इसनूं कहंदे ने बंधन ही दुख ने, पर स्वतंत्रता ही सुख है। स्वयं दा तंत्र, अपने तंत्र दे च जीवना, कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई खिच नहीं, स्वयं दा तंत्र है। हुण निजी सुभाव है, अपना सुभाव, ते अपना सुभाव मनुख दे कोल आत्मक सुभाव है। आत्मा दे सुभाव दे च जी रहा है, स्वयं दे तंत्र दे च जी रहा है, कोई बंधन नहीं, कोई पकड़ नहीं। मनुख कई दफा सोचदा है कि मैं समाजिक तौर ते बंधना दे चा, राजनीतिक तौर ते गुलाम हाँ, या आर्थिक तौर ते बंधना दे चा, गुलामी भोगनी पै रही है। आर्थिक तौर ते किसी दे दबाव हेठ रहना पै रहा है। समाज दियां ऐसियां रस्मां ने जिन्हां नूं मनना भी नहीं चाहता, पर मजबूरी मनना पैंदा है। राजनीति दे ऐसे कुछ नियम ने जो दुख ते संताप नूं जन्म देंदे ने, उहदी आत्मा नूं पीड़ित करदे ने, पर फिर भी मजबूरन उस नूं मनने पैंदे ने। हर पक्षों अगर मनुख नूं देखिए तां बाहरों भी जकड़िया होया है, अंदरों भी जकड़िया है। बाहर ते तरह तरह दे समाज दी रस्मां दे बंधन ने, होर आर्थिक बंधन ने, लेकिन आंतरिक तल विच देखिए तो सतगुरु कहंदे ने, नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। जिन्ने औगण ने, एक गल दे च पई हुई जंजीर है। तेरे गले तौक पग बेरी, तू घर घर रमईए हेरी। भगत कबीर कहंदे ने, गल दे च तेरे तौक पिया होया है, फंदा पिया है, और पैर तेरे बने हुए ने। तेरे गले तौक पग बेरी। अगर पैर गलत पासे ही जा रहे ने, ते सही रस्ते दे ते चलन दी समर्था ही खो बैठे ने, पैर बंधन दे च ने। कंठ दे चों बोल गलत ही निकल रहे ने, ते सही बोलना मनुख भुल ही गया, तो गले दे च फंदा पिया है। हाथ अनर्थ ही कर रहे ने, बिगाड़ रहे ने, ढा रहे ने। उसारी करना हाथ भुल ही गए ने, तो हत्थां दे छत कड़ी है, हाथ इस दे बजे हुए ने। रसना मिथ्याई बोल दी है, मिथ्याई बोल दी है। सच बोलनो मर ही गई है, सत बचन कहनो मुर्दा हो चुकी है। तो समझ लो मिथ्या बोल दे बंधन रसना नूं पए हुए ने। गलत वेखना है, सही वेखना भुल ही गए। पर तन वेखना है वासना दे च हो के, पर धन वेखना है लोभ दे च हो के। और इस तरह वेखने तो इलावा पवित्रता नाल वेखना भुल ही गया कोई, तो दृष्टि नूं पर तन ते पर धन दे बंधन पै गए ने। और इस तरह दे बंधन अनेका ने। सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने, नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। औगण हैं कितने मनुख दे कोल। जगत गुरु बाबे दा दे ऐसा कहना है कि सागर दे च जितना पानी है, मनुख दे जीवन दे च इतने ही औगण ने।
जेता समुंद सागर नीर भरिया, ते औगुण हमारे। दया करो किछ मेर उपाओ, डुब दे पत्थर तारे। ये ते ठीक है प्रभु कि पत्थर नहीं तरदे, लकड़ तर सकदी है, पत्थर ते डुबणगे, पर प्रभु असी ते पापां करके पत्थर हो चुके हैं। तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, अपनी मेहर दी बेड़ी दे, अपना बख्शिश भरा हथ दे, ताकि ये पत्थर भी पार होवन। मितिहास है, एक गाथा है कि लंका तक जब पुल बनाया गया तो जिन्हां पत्थरां दे उत्ते राम नाम लिखिया गया वो तैर दे गए। उन्हां तैरदे हुए पत्थरां दा पुल बन गया। गल इतनी है कि अगर कोई पत्थर दिल है, पत्थर दिमाग है, कठोर है, अत्यंत कठोर है, इतना जैसा कि पत्थर, पर जे किधरे दिल दिमाग ते राम दा नाम उकरिया जाए, रसना किधरे प्रभु दा नाम उचारण करन लग पे, तो ये पत्थर भी तैर पैंदे ने। ये पत्थर भी भव सागर तो पार हो जाते ने। तो साहिब कहंदे ने जितना सागर दे च पानी है, मनुख दे कोल ते इतने ही औगण ने, ते हर औगण एक बंधन है, ते बंधन दुख है, बंधन विपता है, बंधन कलेश है। मनुख स्वतंत्रता चाहता है, पर कौन दसे बाहर दी पतंत्रता मनुख जद्दो जहद करके कई दफा दूर भी सुट देंदा है। बाहरों स्वतंत्रता हासिल कर लेंदा है, लेकिन मानसिक तल ते गुलाम ही रह जाता है। औगुणा दे बंधन मन नूं पै ही रह जाते ने। तो मेरे पातशाह फरमान करदे ने, मन्ने पावे मोख द्वार। जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, उन्हां नूं मोख द्वार दी प्राप्ति होंदी है, मुक्ति दा द्वार, जिथे कोई भी बंधन नहीं। सारियां जंजीरां टुट गईयां, सारे बंधन टुट गए। मन्ने परवारे साधार। जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜੋ ਪਿਤਰ ਅਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ परमात्मा ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਮਨ ਲੈਣ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਕ, ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੜਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਢਾਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਨਿਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਨੇ, ਸੁਰਾਖ ਨੇ। ਸੁਰਾਖ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
इतना अंतर पानी प्रवेश कर जाता है कि बेड़ी डुबन लग पैंदी है, हिलोरे खाण लग पैंदी है। पर जिस बेड़ी दे च हजारां सुराख ने, ऐसी बेड़ी दी पार किनारे तक पहुंचण दी संभावना बिल्कुल घट है। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000, हरवे हरवे तिर गए, बूढ़े जिन सिर भार। मासूम बच्चा है, नवी बेड़ी है, छिद्र कोई भी नहीं। जवान है, बेड़ी ते अजे नवी है, पर कुछ छिद्र हो गए ने, कुछ पापां दे छिद्र हो गए ने, कुछ गुनाहां दे सुराख हो गए ने। बेड़ी बुढ़ी हो गई है, उम्र बुढ़ी हो गई है, हुण ते छिद्र ही छिद्र ने, हुण ते सुराख ही सुराख ने। एक ते सुराख ही सुराख ने, बेड़ी पुरानी हो चुकी है। तो भगत कबीर कहंदे ने ते डुबेगी। ते दूजा होर मनुख ने गजब कीता है, उस बेड़ी दे उत्ते लद लए ने पत्थर। जिस बेड़ी दे च हजारां तरह दे सुराख ने, ओदे च लद लए ने पत्थर, लद्दे ने औगण, लद्दे ने पाप, ते अनेकां तरह दे धब्बे छिद्र सुराख पहले ही ने। तो आप कहंदे ने कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000, हरवे हरवे तिर गए, बूढ़े जिन सिर भार। जिन्हां ने अपने सिर ते बहुता ही भार चुक लिया। और बेड़ी भी पुरानी है, छिद्र भी ज्यादा ने, वो ते डुबणगे। पर जिन्हां दी बेड़ी हौली है, छिद्र भी कोई नहीं, वो ते पारले कंडे ते जा पहुंचणगे। उन्हां नूं पारला कंडा नसीब होवेगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, बेकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए। मनुख विकारां रूपी पत्थरां दी माला बना के गल दे च पा लैंदा है, ते निंदा दी पंड सिर ते चुक लैंदा है। महासागर समुंद लंघना, पार न परना जाए। ते जिथों पार होना है, लंघना है, उत्ते महासागर है, उत्ते ते बड़ियां लहरां ने। ते बंदा उंज शरीर करके बोझल है, भारू है। गले विच पत्थरां दी माला पहन लईए, सिर ते निंदा दी पंड चुक लईए। हुण इह पार होवे तां किस तरह होवे? इह ते डुबेगा, लाजमी डुबेगा। एक आलम कहंदा है, जब किश्ती साबतो सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी। जद किश्ती सुराखां तो बिना सी, नवी सी, निकोर सी, बेदाग जिंदगी सी, पार जाण दा ख्याल ही ना पैदा होया। प्रभु चिंतन करन दा अंदर भाव ही नहीं पैदा होया। पर हुण विकारां दे अनेकां सुराख हो गए। बेड़ी पुरानी हो गई। जब किश्ती साबतो सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर, मंजिल की तमन्ना कौन करे। हुण इस तरह दी फटी पुरानी बेड़ी नूं वेख के, छिदरां नाल भरी हुई बेड़ी नूं वेख के पार जाण दी संभावना कौन करे। मुश्किल है, इते बेड़ी डुबेगी। पर जो परमात्मा दा नाम जपदे ने, जपदियां ही छिद्र भरने शुरू हो जांदे ने। जो परमात्मा दी हस्ती नूं सिदक नाल कबूल कर लेंदे ने, भरोसा बज जांदा है जिन्हां दा, पूर्ण तौर ते मन लैंदे ने, मन लैण नाल ही सारे छिद्र ढक जांदे ने। जे प्रसाद तेरे अनेक छिद्र ढाके। प्रभु दी बख्शिश दे नाल मनुख दे सारे सुराख ढक जांदे ने, सारे गुनाह ढक जांदे ने। गुनाहां ते कपड़ा आ जांदा है, गुनाहां दे उत्ते बख्शिश दा, रहमत दा चोला आ जांदा है, चद्दर आ जांदी है, जिस दे नाल मनुख ढकिया जांदा है। तो साहिब कहंदे जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, वो आप ते तरदे ने। सिखिया द्वारा अपने सिखां नूं भी तारदे ने, नाल दे साथियां नूं भी तारदे ने। मन्ने तारे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे न भिख। जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, वो भेखां दे च नहीं भटकदे, वो दर दर ते भिख नहीं मंगदे। भिखारीपणा खत्म हो जांदा है और भेखां दी भटकना भी उन्हां दी खत्म हो जांदी है। ये भेख धारण करना, ओ भेख धारण करना,
इस रस्ते ते भटकना, उस रस्ते ते भटकना, ये सारी धावना उन्हां दी मिट जांदी है। उन्हां नूं सदैवी टिकाऊ नसीब होंदा है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, धबियां तो रहत है। कोई मन लवे सही तां इस रस नूं ओ जान लवेगा। किसे दे अंदर पूर्ण तौर ते भरोसा बज जाए, विश्वास बज जाए, तां इस गल दा उसे नूं पता चलेगा कि जो मन लैंदा है भव सागर तो पार हो जाता है। जो मन लैंदा है उन्हों मोख द्वार की प्राप्ति हो जाती है। जो मन लैंदा है वह परिवार का आसरा बन जाता है। जो मन लैंदा है उसकी सिक्ख्या नाल दूजे भी तरदे ने, दूजे भी भव सागर तो पार हो जाते ने। और जो मन लैंदा है वह उन्हां रस्तियां ते नहीं चलता जिस रस्ते ते विघन ने, रोका ने, ठाक है। इस तरीके दे नाल वह परम पद प्राप्त कर लैंदा है। परमात्मा का नाम मन लैण नाल परमात्मा की लीनता नसीब हो जाती है। परमात्मा वाले गुण उसके अंतर आत्म च पैदा हो जाते हैं। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं कि ये अवस्था इस ढंग की गुप्त है, दूजे तीजे नूं पता नहीं चलता कि इतने महान आनंद दा सागर इस दे अंदर उमड़े है, कोल बैठे दूसरे नूं नहीं पता चलता। तो सतगुरु बार बार इस पंक्ति नूं दोहरांदे ने कि ऐसा नाम निरंजन होए, पर जे को मन जाने मन कोय। परमात्मा दा नाम ऐसा दुखां तो रहत है, कालख तो रहत है, ऐसा निर्मल है, ऐसा पावन है, पर इहदा रस ओही जानदा है जो मन लैंदा है, जो पूर्ण तौर ते विश्वास अपना बना लैंदा है। सारी सुनन दी साधना नाम दी बाणी दी मन लैण वास्ते है। तो जो मन लैंदा है, महाराज कहंदे ने उसदी गति, उसदी अवस्था बयान नहीं की जा सकती। लिहाजा जिनी सुन के मन्निया, हों तिन बलहारे जाओ, सदके जांदे आ, कुर्बान जांदे आ उन्हां तो जिन्हां ने सुन के मन लिया है।